हेलो दोस्तों, बालाजी यूनिक गार्डनिंग में आज मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे फलदार पौधे के बारे में जो कि आप गमले में भी लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला पौधा है जो कि नींबू का पौधा है। नींबू का पौधा में जो नींबू आप देख रहे हैं, छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। पूरे हम सैकड़ों नींबू इसमें लगे हुए हैं। कम से कम 100 नींबू से कम नहीं होंगे। लेकिन ये जो आप गमले में अगर इसे पौधे को लगा रहे हैं तो गमले का साइज़ क्या होनी चाहिए, किस साइज़ के गमले में लगाना चाहिए हमें। इसे ज़्यादातर 14 से 18 इंच के गमले में अगर नींबू का पौधा आप लगा रहे हैं तो सबसे बेस्ट होगा। और इसमें क्या लगाते वक्त क्या करना चाहिए, कैसे इसकी देखरेख करनी चाहिए। इसके लगाने का जो तरीका होता है, जो सबसे पहले अगर गमले में आप लगा रहे हैं तो गमले को देख लें उसमें छेद है या नहीं है। और इसमें किस प्रकार, अगर आपका गमला है किसी सीमेंटेड गमला है तो उसमें ऑलरेडी छेद होते हैं। अगर मिट्टी का गमला है तो उसमें भी ऑलरेडी छेद होता है, उसमें छिद्र करने की आवश्यकता नहीं होती है। और प्लास्टिक का गमला ले रहे हैं तो उसमें अक्सर कर छेद करना पड़ता है, या तो किसी हिट या किसी चीज़ से गर्म करके आप छेद कर सकते हैं, या वो ऑलरेडी होल हुआ होता है उसमें आप लगा सकते हैं। अगर होल हुआ है तो आप इसे नीचे भूसी वगैरह भी रख के आप लगा सकते हैं प्लांट। उसमें लगाते वक्त हमें क्या क्या डालना चाहिए, सबसे ज़रूरी बातें क्या होती हैं इसमें। अगर इसे आप लगा रहे हैं तो गमले में हमें ज़्यादातर आप वर्मी कंपोस्ट और या यूज कर सकते हैं, या सड़ा हुआ गोबर का पुराना खाद वही यूज कर सकते हैं, या पैकेट का आता है उसे यूज कर सकते हैं। हाँ, इसे आप फिरोडान और डीएपी और वर्मी कंपोस्ट मिट्टी तीनों मिक्स करके आप लगा सकते हैं। लगाते वक्त ये ध्यान रखें कि इसमें लगाते वक्त इस नींबू के पौधे में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने नर्सरी से ला करके इस प्लांट को लगा रहे हैं तो इसे सबसे पहले उसे 1 2 या 2 दिन इसे छाया में रखें लगाते वक्त। इसे पॉलीथीन, जो ग्रो बैग होता है उसे पॉलीथीन निकाल दें, और जो नीचे की मिट्टी होती है इसकी वो हल्की सी हटा दें हाथों से। हटाने के बाद इसे पॉली बैग निकालने के बाद हटा दीजिए। हटाने के बाद इसे जो मिट्टी होती है नीचे का थोड़ा हटा दीजिए। इसे हटाने से होता है उसकी जो जड़ें होती हैं विकसित होने लगती हैं। विकसित होने के साथ साथ प्लांट भी बेहतर आपका प्रोग्रेस करने लगता है। जैसे कि आप इस नींबू के पौधे को लगाते हैं तो नींबू के लगाने के बाद इसे 2 दिन छाया में रखें। छाया में रखने के बाद इसे डायरेक्ट लाइट में भी रख सकते हैं, या किसी प्लांट के नीचे भी रख सकते हैं। ये सालों साल फल देने वाला नींबू का पौधा होता है, जिसे हजारी नींबू कहा जाता है, या नारंगी नींबू भी कह सकते हैं इसको। और कितने लोग हैं जो इसकी जो फल होता है संतरे टाइप का होता है, और इसका जो साइज होता है इस साइज का होगा, ये इससे बड़ा नहीं होता इसकी साइज। दूसरा जो प्लांट है अनार का मैं बताने जा रहा हूँ। अनार को भी गमले में आसानी से लगा सकते हैं, इसे भी उसी प्रकार लगाना है। लेकिन ये जो इसका प्रोसेसर होता है वो सीजन में फल देने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर इसकी जो फ्रूटिंग होती है बहुत ही बड़े साइज़ की होती है। ज़्यादातर अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो हमें अनार में सबसे बेस्ट क्वालिटी का अनार जो होता है हाइब्रिड अनार का पौधा लगाएं। हाइब्रिड अनार का पौधा लगाने से ये होता है जल्दी फ्रूटिंग देना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा फ्लावरिंग के साथ साथ फ्रूटिंग भी जल्दी ही आ जाते हैं। इसे आप गमले में लगा सकते हैं। गमले के साथ साथ इसे मिट्टी पे भी लगा सकते हैं। मिट्टी में जो पौधे होते हैं ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होते हैं। आसानी से फ्रूटिंग जो होती है, इसकी जो फल का साइज होता है बड़ा होता है। इसे आप मिट्टी में लगाना उचित रहता है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप इसे ज़्यादातर बड़े 18 या 20 इंच के गमले में आसानी से इसे लगा सकते हैं। इसे जो केयरिंग करने की आवश्यकता होती है, कोई सी प्लांट हो आप इसे केयरिंग कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें जो धूप या आंधी का मौसम आता है उस समय इस प्लांट को किसी प्लांट के नीचे रख सकते हैं, या आप इसे डेली मॉर्निंग टाइम में अगर गमले में लगा रहे हैं तो मॉर्निंग टाइम में डेली इसमें पानी डालना ही आवश्यक होता है। क्योंकि गर्मियों के सीज़न में जो मिट्टी होती है वो सूख जाती है। मिट्टी सूखने के साथ साथ जो पौधा होता है सूखने लगता है, पतझड़ हो जाता है। इसके साथ साथ इस पौधे को इसका केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। गर्मियों के सीज़न में जो होता है इसकी जो मिट्टी की खुदाई करते रहें, 1 महीने पे या 15 दिन पे ज़रूर खुदाई करके उसमें कंपोस्ट खाद डालते रहें, डीएपी वगैरह यूज करते रहें। ये करने से आपका जो पौधा होता है स्वस्थ रहता है और सालों साल हरा भरा रहता है, और फ्रूटिंग भी आसानी से हो जाती है।
इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।